नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ढिशुम ढिशुम जो हो रही है संसद में, पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद बड़े सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। बाकी वहां क्या हुआ, किन किन धाराओं में हत्या की कोशिश, ये वो तमाम मुकदमा राहुल गांधी पे दर्ज कर दिया गया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि मैं 2-4 धर देता राहुल गांधी को तो क्या होता, मैं वहां खड़ा हुआ था। बहुत सारे गवाह सबूत बहुत सारे आ गए हैं। इन पूरी चीज़ों के बीच में मैं आपसे वो तर्क साझा करना चाहता हूं जो मुझे ये एहसास कराते हैं कि दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी। और वो क्या है, कहां से वो सड़ांध की बदबू आ रही है जिससे पता चलता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत छोटा वीडियो रखूंगा क्योंकि आज मैं एक बहुत अहम विषय पे बहुत गहन रिसर्च के बाद एक वीडियो लेकर आया हूं जो इस देश के गरीब की तबाही का सबसे बड़ा कारण है। इस सरकार ने गरीब का जो खून पिया है वो किस नीति से पिया है, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन वो मैं अलग वीडियो में कर दूंगा। फिलहाल हम इस वीडियो को छोटे में निपटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। राहुल गांधी के साथ में राहुल गांधी पे जो आरोप लगे हैं, उस आरोप में एक तो सबके बयान मेल नहीं खा रहे हैं। षडंगी साहब पहले कह रहे हैं कि इन्होंने किसी दूसरे को धक्का दिया और वो आदमी मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे को चोट लगी। उसी बयान में वो आगे बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। कोई दूसरा कुछ और कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है। और यहां तक कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी अपना जो है मार्शल आर्ट सीखे हुए हैं, जूडो कराटे उनको वगैरह जो भी है वो आता है, तो उनको ये क्या इसलिए सीखा है कि वो सांसदों के ऊपर इसका इस्तेमाल करें। इस तरह से मनोज तिवारी कह रहे हैं मेरे सामने धक्का दिया, और अगर मैं 2-4 धर देता तो क्या होता है, 2-4 धर देते तो वो एक धर देता तो क्या होता है, ये सोचो आप। और ये जो एक धर देता वाली बात है ना, ये लगातार कांग्रेस पार्टी इसका प्रचार कर रही है। तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं, कांग्रेस का आईटी सेल, और वो तरह तरह के वीडियो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी कितना बलशाली और शक्तिशाली है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है ये बकवास है, झूठे आरोप हैं वगैरह वगैरह, लेकिन राहुल गांधी के समर्थक कह लें या आईटी सेल कह लें, ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिसमें राहुल गांधी परम शक्तिशाली दिखाया गया है। कोई इनका मार्शल आर्ट में पकड़ के मारता कम घसीटता ज़्यादा है, ऐसा वीडियो। एक वीडियो है जिसमें घूंसे से एक के बाद एक 150-200 नारियल एक आदमी तोड़ रहा है। वो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का वीडियो है जिसको मॉर्फ करके राहुल गांधी का बना दिया गया है। यानी एक पर्सोना क्रिएट किया जा रहा है। जैसे मोदी जी का पर्सोना बनाया गया था कि ये 56 इंची है, ये है 18-18 घंटे काम करते हैं, परम शक्तिशाली हैं। तो उनके मुकाबले शारीरिक रूप से और दूसरी तरह से शक्तिशाली राहुल गांधी है, ये संदेश देने का काम लगातार चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे भारत के लोग, जो पावरफुल लोग होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं, उनको दंत कथाओं में उनकी बातें ज़्यादा करते हैं। हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे, इस पे गांव गांव की चौपाल में बात होती है। रावण कितना खतरनाक आदमी था, इस पे गांव गांव की चौपाल में बात होती है। और उसका ग्लोरिफिकेशन इतना तक होता है कि रावण मर गया तो भगवान राम ने अपने भाई को भेजा कि पूछ के आओ भाई, उनके पास बहुत नॉलेज है, पता ले लो, थोड़ी जानकारी लेके आ जाओ। लक्ष्मण जी गए, सिर के पास खड़े हो गए तो रावण ने पूछा ही नहीं। फिर बोले कुछ बता नहीं रहा है। बोले भाई विद्वान के पास गए, पैरों के पास खड़े हो, इज्जत दो तभी मिलेगी। तो वो उधर खड़े हुए, तब रावण ने उनको कुछ दिया है। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे यहाँ कंस देख लीजिए। यहां तक कि शोले में भी गब्बर सिंह के क्रूर होने से ही पूरी कहानी चलती है। आपका स्पाइडरमैन, सुपरमैन, सब सुपर पावर। यहां तक कि आप वाइल्ड लाइफ में भी वीडियो देखते हैं और जंगल में भी जाते हैं तो आपका पूरा ध्यान शेर को देखने पर होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप अगर शेर में जंगल में गए, आप घूम के आए पार्क, लोग पूछते हैं टाइगर दिखा, और कुछ नहीं पूछते हैं। कोई भी ये नहीं पूछता कि मोर दिखी थी क्या, इतनी सुंदर होती है, हिरण दिखा था ना, टाइगर दिखा। क्यों? क्योंकि टाइगर पावरफुल है। ये जो चीज है, ये एक हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है जो हमको हीरो वर्शिपर बनाती है। जो जितना शक्तिशाली है, बातिस्ता, ये वो तमाम सारे रैम्बो है, ये सारे कैरेक्टर इंसान को अपने से लार्जर देन लाइफ लगते हैं।
और मोदी जी ने जो शुरू में अपना पर्सोना बनाया था वो यही बनाने की कोशिश की थी कि 56 इंची हैं, ये हैं, थकते क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। उस पर्सोना को अब ये तोड़ने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी बहुत पावरफुल है ये दिखाने की पहले मार्शल आर्ट के वीडियो वगैरह से कोशिश हुई थी, लेकिन अब ये जो पर्सोना है, ये पर्सोना राहुल गांधी को मोदी के बरक्स खड़ा करता है। एक कोशिश हुई थी बीच में, राहुल गांधी याद होगा संसद में जाके तुरंत मोदी जी से गले मिल लिए थे। ये बताने की कोशिश हुई थी कि राहुल गांधी जो हैं उनके लिए मोदी कोई ऐसे ऊपर पॉडेस्टल पे बैठे हुए आदमी नहीं है, जैसे वो नेता है वैसे ये नेता है। और जब तक लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन नहीं आएगा कि सामने वाला भी बहुत पावरफुल है, तब तक पॉलिटिकली लोगों के दिमाग में रहेगा जो भी यार मोदी मोदी है यार। इस घटनाक्रम का फायदा उठा के कांग्रेस ने जो हीरो वाली इमेज है राहुल गांधी की, उसको बनाने की कोशिश की और जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनके दिमाग में एक परसेप्शन बिठाने की कोशिश की है। लेकिन अब सबसे ज्यादा मसला ये नहीं है, सबसे ज्यादा मसला ये है कि भैया दोषी कौन है। उस लिहाज से मैंने बताया कि एक तो विरोधाभासी बयान सबके आ रहे हैं, आईसीयू की तस्वीरें आ रही हैं, पता नहीं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बाकी मरीजों का क्या होगा। इतने इतने सारे लोग घुस गए वहाँ भीड़ बना के आईसीयू के अंदर फोटो खिंचा रहे हैं। मोदी जी का फ़ोन आ रहा है, वो बात कर रहे हैं आईसीयू में, और जो बगल में पेशेंट बेचारे मरणासन्न हैं। सरकारी अस्पताल है, गरीबी लोग होंगे, उनका क्या हुआ होगा भगवान जाने। लेकिन एक सवाल संसद की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल को पूछना ही पड़ेगा बिरला जी से भी और मोदी जी से भी। इतना बड़ा संसद भवन बनाया, इतना भव्य संसद भवन बनाया, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, इतने करोड़ का शौचालय है, इतना ये है, संगोल रखा है, फला ढिमका। मोदी जी अजीब अजीब कपड़े पहन के उसमें शामिल हुए। उस संसद भवन का जो प्रवेश द्वार है, उस संसद भवन की उस एंट्री से अगर कोई आदमी अंदर घुसता है और घुस के वहां पर संसद में आतंकवादी वारदात को अंजाम देता है, तो क्या संसद की उस सीढ़ी पर वो आतंकवादी घुसेगा और कोई भी कैमरा उसको कैप्चर नहीं करेगा? क्या उस सीढ़ी पर संसद का एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था? और अगर वो काम नहीं कर रहा था, तब तो संसद की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी जो कि सीआरपीएफ है, अब सीआरपीएफ को कर दिया है इन्होंने, उसके बड़े बड़े लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा मसला है, जहां से सांसद घुसते हैं उस जगह पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और वहां इतनी बड़ी वारदात हो जा रही है कि एक दो लोग जो हैं उनको पटक के मार दिया गया, कुछ भी कहिए, या उनको आईसीयू पहुंचा दिया गया एक धक्के से। जो भी हुआ है, नहीं हुआ है, दोनों चीजें हैं। क्योंकि ये मेरी नज़र में तो नहीं हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है। और ये पॉलिटिकल ड्रामेबाजी इसलिए है कि अडानी के ऊपर न्यूयॉर्क कोर्ट में अभी सुनवाई होने वाली है, और इस न्यूयॉर्क कोर्ट की सुनवाई के बीच में लोग अडानी पे बात ना करें, इसीलिए अंबेडकर वाला बयान आया। लेकिन अंबेडकर वाला जो बयान था, जिस तरह से अटेंशन डाइवर्ट करने बीजेपी ने कोशिश की, वो थोड़ा सा गलती हो गई। कुछ ज़्यादा ही बड़ा पंगा ले लिया उन्होंने, अब उसमें घिर गए हैं, और इतने तगड़े गिरने की बचना मुश्किल है। जो मायावती सक पकाई रहती है, उसने भी बोल दिया कि भाई अंबेडकर का अपमान नहीं करना चाहिए था, जिनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है। तो ये एक बड़ा वाला पंगा ले लिया था। अब इस पंगे में फंसने के बाद एक और कुछ चाहिए था जिसमें अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए, तो मोटे मोटे लट्ठे लेके वहाँ सांसद लोग खड़े हो गए और इनको घुसने से रोकने लगे। दूसरा पॉइंट ये भी है कि आप घुसने से किसी को संसद में कैसे रोक सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अब एक बयान आया है, इसका फ़ायदा उठा के स्पीकर साहब ने आदेश जारी कर दिया कि कोई भी वहाँ पे प्रदर्शन नहीं करेगा। तो निचोड़ की बात यह है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में अगर राहुल गांधी ने इतनी कामयाबी के साथ में 3-3 धराशायी कर दिए एक एक्शन से, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है संसद की सुरक्षा पे। भाई मार्शल आर्ट तो राहुल गांधी जानता है। राहुल गांधी मोदी जी के गले भी मिल चुका है, सेंट्रल हॉल में मिल चुका है। अगर वो इतना शक्तिशाली है कि यूं करे और 3 लोग नीचे, तो फिर तो ये जो 2 लोग जो अभी आईसीयू में हैं, इनकी जगह कोई दूसरे 2 लोग आईसीयू में हो सकते थे। क्योंकि तुम्हारी संसद में ऐसा कोई चौकसी प्रबंधन ही नहीं है जहां पे आप वो सारी चीजें कैप्चर कर सको। और संसद की सुरक्षा बार बार एक्सपोज हो रही है। मैं पुरानी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूं जब आतंकवादी हमला हुआ था,
मैं बात कर रहा हूं ताजा सुरक्षा की, जबकि आपके यहां लड़के गए थे और कैनिस्टर लेकर उन्होंने संसद के अंदर बाकायदा संसद में कूदे और वहां पर सेंट्रल हॉल में पीला धुआं छोड़ा। आपने उन लड़कों को जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो मांग उठा रहे थे, उनको देशद्रोही घोषित करके पता नहीं कहां जेल में सड़ा रहे हैं। इतनी दुश्मनी लिए, इतना अमानवीय कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, किया था, एक संदेश चला जाता, बात खत्म हो जाती है। और उसी तरह से अब ये राहुल गांधी को भी बुरी तरह रेलने के चक्कर में जो सवाल उठाए, जो असहमति व्यक्त करे, उसको ठिकाने लगा दो ताकि दूसरे की हिम्मत ही ना हो। जुबैर का केस देख लीजिए, वो सिर्फ एक ही काम करता है, झूठ को बता देता है ये झूठ है। इतने भर पे उसको क्या क्या झेलना पड़ा। वो एक अलीगढ़ दंगे कवर करने जा रहा था, बहुत सारे मामले में किसी ने कह दिया नमक में रोटी वगैरह वगैरह, जो भी है। ये सारी पिक्चर ये बताती है कि लोकतंत्र की स्थिति क्या है, पहली, और दूसरा संसद की सुरक्षा को लेकर या संसद भवन के संरचना को लेकर कहीं ना कहीं कुछ झोल है जिस पे काम करने की जरूरत है। और उससे भी ज़्यादा अगर वहाँ पर सुरक्षा थी, सीसीटीवी कैमरा लगा था और उस पूरे फुटेज को छिपाया गया है या उस समय कैमरा बंद कर दिया गया था, किसी जांच में ये सामने आएगा। इस पर शक है इसलिए क्योंकि दिल्ली की पुलिस कैसे काम करती है हमने अरविंद केजरीवाल के केस में देख लिया, बहुत सारे मामलों में देख लिया, पहलवानों के मामले में देख लिया, उस केस में भी देख लिया जब वो आरोपी मांग रहे जो सेना के अधिकारी थे पुराने, उनके कैसे कपड़े फाड़े थे। तो वो इस पर कुछ सवाल उठाएगी, जांच करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए इस जांच में किसी निष्कर्ष आने की उम्मीद नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो हमेशा जो कहते हैं वो करती है। और संसद के मामले में अगर वहां पहले सीसीटीवी बंद कर दिया गया था तो भी ये बड़ी बात है। अगर सीसीटीवी का फुटेज छिपाया गया ताकि राहुल गांधी को फंसाया जा सके तो भी ये बड़ी बात है। लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत कुछ इशारे कर रहा है जो अच्छे नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।